सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, थोड़ा सा लंबा है सत्संग आज, पर बहुत ब्लेस सत्संग है, पूरा सुनिएगा। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। आपका जितना भी शुक्राना करें, हर सांस के साथ भी शुक्राना करें तो भी कम है गुरु जी, कि आप इतनी रहमत, इतनी मेहर बख्शते हैं गुरु जी कि हमारी तो औकात ही नहीं है शुक्राना करने की। और हम क्या करेंगे, ये शुक्राना भी आप ही करवाते हैं गुरु जी। और इस शुक्राना से भी आप हमारे ही कष्ट काटते हैं। आप तो कुछ नहीं लेते गुरु जी, आप सिर्फ देते ही देते हैं। और हमारी क्या औकात होगी आपको देने की गुरु जी। हम तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ करने के लायक नहीं है, कुछ क्षमता नहीं है। जो कुछ करवा रहे हैं आप ही करवा रहे हैं, और आप ही बख्शते हैं जो कुछ भी अच्छा होता है। अच्छा बुरा जो कुछ भी है गुरु जी, बुरा तो आप कभी होने ही नहीं देते अपनी संगत के साथ में, सिर्फ अच्छा ही अच्छा आप होने देते हैं, अच्छा ही अच्छा करवाते हैं। हमेशा सारी खुशियाँ आप देते हैं गुरु जी, हर चीज़ के लिए शुक्राना है। मेरा आज का जो शुक्राना सत्संग है, गुरु जी के आदेश से और आशीर्वाद से मैं संगत जी के साथ शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, इस सत्संग को मुझे सुनाने में अगर मुझसे कोई भी गलती हो, उसके लिए गुरु जी कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ आपसे, और संगत जी से भी माफ़ी। और गुरु जी, आपका ये जो शुक्राना सत्संग है, पहले मैं एक और चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी ने मुझे जो सेवा बख्शी है कि 7 दिन तक अमृत वेले अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने का, शुक्राना करने का। गुरुजी, मैं अमृत वेले नहीं कर पा रही हूँ। आज दोपहर का 2 बज रहा है, 2:15, तो कुछ ऐसा रूटीन होता है कि सुबह उठा ही नहीं जाता। जबकि आज भी आपने मुझे फिक्स 4 बजे उठाया था और मेरी आँख खुली और मैंने देखा घड़ी में 4 बज रहे हैं, बट कब मेरी अचानक से नींद लग गई, मुझे आलस आ गया और मैं सो गई। उसके लिए बहुत माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं सुबह उठ करके और अमृत वेले आपका शुक्राना सत्संग कर सकूं गुरुजी। मुझे इतनी क्षमता और इतनी हिम्मत और इतनी सद्बुद्धि दीजिए। और ये शुक्राना सत्संग अभी भी शेयर कराने के लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैं आपके महामंत्र जाप से आपका शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा ये जो शुक्राना सत्संग है संगत जी, ये कल का ही है। कल तो इतने सारे मौके दिए गुरुजी ने शुक्राना करने के, और कल इतना खुशी भरा दिन दिया गुरुजी ने। पहला तो ये कि सावन का सोमवार था, तो वैसे ही मन बहुत खुश था, और इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस गुरुजी दे रहे थे, और इतने सारे कष्ट काटे कल गुरुजी ने कि मेरे पिछले जो शुक्राना सत्संग है उसमें मैंने शेयर करा कि पिछले कुछ दिन से गुरुजी बता रहे थे कि कोई मेरे परिवार पे कष्ट था बहुत, जो गुरुजी काट रहे थे। और गुरुजी ने जो सारे कष्ट थे उनको धीरे धीरे काट रहे हैं। कल गुरुजी ने भी मुझे बताया कि उनने मतलब काफ़ी बड़ा कष्ट जो था वो काटा। कल मुझे मेरे घर का जो एंट्रेंस है, जो मेन डोर है जिससे ड्राइंग रूम में आते हैं, कल मुझे उस डोर पे एक सांप का बच्चा मरा हुआ दिखा। और पता नहीं वो वहाँ कैसे आया और कैसे वो हुआ। और उससे पहले मुझे गुरुजी 2-3 दिन से दिखा रहे थे कि मैं, और गुरुजी ने मुझे पहले ही बताया था कि मैं सावन को दूसरे सोमवार में तुझे शेषनाग के रूप में दर्शन दूंगा। और ये बात मेरे दिमाग में थी कि गुरुजी देंगे सांप रूप में दर्शन, और पर मुझे लग रहा था कि कब देंगे। और देखिए संगत जी, जो गुरुजी बोलते हैं वो करते हैं। कल उन्होंने बोला था, गुरुजी ने वादा किया था, वो शेषनाग नाग रूप में, सांप रूप में दर्शन देंगे, और कल गुरुजी ने दिए। और सिर्फ दर्शन ही नहीं दिए, कोई बहुत बड़ा कष्ट जो मेरे पूरे परिवार पे चल रहा था, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड अंकल और जो गुरु माँ हैं, उन पे, हम सब पे कुछ ना कुछ शारीरिक कष्ट और कुछ मानसिक कुछ ऐसा तनाव और कुछ चल ही रहा था घर में बहुत दिनों से। और गुरुजी ने कल वो सारे कष्ट काटे, और उसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका।
अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं आपका उतना कम है गुरुजी। हर पल शुक्राना है, हर श्वास शुक्राना है गुरुजी कि आप हम तक कोई परेशानी पहुंचने ही नहीं देते, कोई कष्ट हम तक आने ही नहीं देते। उसके बाद में मुझे एक और शुक्राना सत्संग है मेरा कि गुरुजी मुझे 2-3 दिन से बोल रहे थे कि मैं तेरा बहुत सा कष्ट है जो मैं तेरे ड्रीम में ही आके दर्शन दे के काट दूंगा। और कल भी मुझे कुछ ड्रीम दिखा, मुझे हेजी सा ध्यान है, क्लियरली नहीं ध्यान। मेरे पापा मेरा ब्रदर और मेरे फैमिली देखा मैंने, और कुछ मुझे क्लियरली नहीं ध्यान आ रहा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कोई कष्ट काटा गुरुजी ने। और 1-2 दिन परसों की बात है आई थिंक कि मैंने एक बहुत बड़ा ब्लैक डॉग देखा मेरे घर के डोर पे, जहाँ पे कल मैंने सांप मरा हुआ देखा, सांप का बच्चा जो गुरुजी ने कष्ट काटा। सेम उसी जगह मैंने 1-2 दिन पहले ड्रीम देखा था कि एक बहुत बड़ा ब्लैक डॉग है, मैस्टिफ जैसा लग रहा है वो देखने में, जैसे जो जर्मन या फ्रेंच मैस्टिफ्स होते हैं उस तरीके का वो एकदम ह्यूज है ना डॉग है, और एकदम ब्लैक कलर का है। उसके पीछे कोई खड़ा है, मुझे वो नहीं पता कौन है, और वो मेरे पे घुरा रहा है, अंदर आ रहा है, मैं डर रही हूँ। और वो सपना पर मैं भूल गई, मुझे ध्यान ही नहीं था। फिर कल गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया, एक आंटी जी का, पुरानी संगत थी आंटी जी, उनका पुरानी संगत है, उनका सुनवाया, और उसमें उन्होंने मैस्टिफ का नाम लिया। मुझे अचानक से ध्यान आया, अरे ये सपना तो मैंने देखा था। तो गुरुजी ने मुझे वो ड्रीम याद दिलाने के लिए वो सत्संग सुनवाया। और अब मुझे रियलाइज़ होता है जब मैं उस डॉट्स को कनेक्ट करती हूँ कि उसी जगह सेम मैंने वो कोई काला एक डॉग देखा, और उसी जगह गुरुजी ने जो सांप का बच्चा जो मरा, गुरुजी ने कष्ट अपने ऊपर लिया। तो आई थिंक वो गुरुजी कोई शक्ति थी, नेगेटिव कुछ था जो हमारे घर में आना चाह रहा था, बट वो घुस नहीं पा रहा था। गुरुजी ने हमारे दरवाजे पे ही रोक दिया, और सपने में भी वो जो डॉग था वो हमारे घर के अंदर नहीं आ पाया। तो ऐसे मतलब मैं ऐसा सोच रही हूँ, ऑल्दो डॉग्स आर वेरी नाइस, वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, बट कई बार ही होता है वो इस तरीके से जो दिखता है वो हो सकता है कि कई बार वो नेगेटिव चीज़ों पे भी इशारा करते हैं। तो हो सकता है वो था कि गुरुजी ने वो जो कष्ट था वो दरवाजे पे ही रोक दिया और घर के अंदर आने ही नहीं दिया। और इसीलिए कल जो हमारे जो डोर था उस पे जो गुरुजी ने एकदम डोर का जो चौखट होती है उस पे मुझे वो सांप का बच्चा मरा हुआ दिखा। और फिर मैंने शुक्राना किया गुरुजी को, बहुत शुक्राना, और माफ़ी भी मांगी गुरुजी से, और गुरुजी का मंत्र जाप करके हमने उनको शांत किया। उसको गार्डन में मिट्टी में हमने किया। तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी कोई कष्ट हम तक पहुँचने ही नहीं देते। सारे कष्ट से मेरे पूरे परिवार को, मुझको, अपनी संगत को फूलों की तरह निकाल लेते हैं गुरुजी। हम तो इतना कुछ डिज़र्व भी नहीं करते हैं, हमारे तो इतने बुरे कर्म हैं, इतनी बुरी सोच है गुरुजी कि मतलब हमें समझ ही नहीं आता कि हम इतने बुरे इंसान हैं गुरुजी, फिर भी आप इतना बख्शनहार हैं। आप गुरुजी, आप इतना बख्शते हैं। बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। एक और शुक्राना मेरा है जो मैं पिछले कई शुक्राना सत्संग से सोचती हूँ बट मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, कि गुरुजी ने मुझे बताया था कि गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार में कैंसर की बीमारी होने वाली थी, आने वाली थी, जो गुरुजी ने घर में नहीं घुसने दी। और मुझे इतने सत्संग सुनवाए गुरुजी ने कैंसर के, और इनफैक्ट मुझे लिख कर के भी, टेलीपैथिकली भी मुझे सत्संग में दिखाया कि तेरे घर में कैंसर की बीमारी आने वाली थी, और मैंने 777 की ब्लेसिंग से उसे काट दिया है, रोक दिया है। और उसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी आपका, कि आप हर बीमारी हारी से मेरे परिवार की यूं ही रक्षा करिएगा गुरुजी। आप जो इतनी रक्षा कर रहे हैं उसके लिए आपके चरणों में शत शत शुक्राना है गुरुजी, लाखों करोड़ों बार शुक्राना है गुरुजी आपका। बस यूं ही मेरे पूरे परिवार को, मुझको अपने चरणों में जगह दीजिएगा गुरुजी, अपने चरणों से दूर मत करिएगा। बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम 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 शुक्राना। और मेरा एक और शुक्राना सत्संग है जो बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग है और मेरे दिल के बहुत मतलब करीब है। मुझे एक कल गुरुजी, मुझे 3-4 दिन से मुझे गुरुजी दिखा रहे थे कि मैं पीले चोले में तेरे घर आवांगा। और मुझे उसके बाद में एक बार मुझे लगा कि गुरुजी, और उससे पहले जस्ट एक दिन पहले मुझे बटरफ्लाई रूप में, या उसी दिन सुबह मुझे येलो बटरफ्लाई, बहुत ब्यूटीफुल बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हुए। तो मुझे ये लगा गुरुजी बटरफ्लाई के लिए बोल रहे हैं येलो। उसके बाद से कंटिन्यूसली संगत जी मुझे हर दिन, एवरी डे मुझे येलो बटरफ्लाई दिख रही है। इनफैक्ट अभी जब इस मोमेंट में अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, मेरे बिल्कुल सामने 3-4 इनफैक्ट
4-5 येलो बटरफ्लाइज हैं, येलो एंड ब्राउन। उसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका कि आपने इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आप हमको इस रूप में। तो गुरुजी ने बोला कि वो देंगे। मैंने सोचा कि गुरुजी बटरफ्लाई रूप में दर्शन देंगे, येलो बटरफ्लाई रूप में, जो गुरुजी ने दिया भी। फिर मुझे एक सत्संग में गुरुजी का पीला स्वरूप का दर्शन हुआ, तो मुझे लगा गुरुजी शायद इस के लिए बोल रहे हैं, तो भी मैंने शुक्राना करा। बट मुझे क्या पता था कि गुरुजी कुछ और ही बात कर रहे हैं और कोई और ही। और कल सुबह 2-4-5 दिन से इनफैक्ट गुरुजी मुझे बोल रहे थे तुझे 2 खुशखबरी मिलने वाली हैं। और कल सुबह से तो गुरुजी इतने स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दे रहे थे मुझे कि थोड़ा देर और वेट कर ले, खुशखबरी तुझे सुनाने ही वाला हूँ। और शाम को गुरुजी बोलते हैं बस थोड़ा सा और इंतज़ार कर ले, तुझे खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था गुरुजी किस बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ संगत जी कि ना मेरे पास 3-4 दिन पहले, मुझे नहीं पता कहाँ से वो नोटिफिकेशन आया, एक सत्संग का नोटिफिकेशन आया दिल्ली में कल का 29 जुलाई का, करोल बाग में। मुझे नहीं पता कहाँ से आया, और वो ऐसा बहुत लार्ज स्केल का नहीं था, किसी के घर में ही था सत्संग। बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने सजाया हुआ था और बहुत अच्छा सत्संग हुआ। पर मुझे नहीं पता था, मुझे कोई ग्रुप से नहीं आया, कोई संगत से नहीं आया, पर पता नहीं कहाँ से आया वो, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, कहाँ से वो मैंने देखा। और रैंडमली मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, क्या लिया मुझे नहीं ध्यान, शायद स्क्रीनशॉट ही लिया होगा। और मेरी सिस्टर दिल्ली रहती है, मेरा ब्रदर भी दिल्ली था। वो लोग कल ही इनफैक्ट वो लोग बाहर गए हुए थे दोनों, और वो लोग 28 को ही वापस दिल्ली पहुँचे। तो मैंने उनसे ऐसे ही शेयर किया कि ऐसे ऐसे सत्संग है आपके घर के पास में है वेस्ट दिल्ली में, तो आप लोग देख लेना जाओ। तो वो बोले कि ठीक है हम कोशिश करेंगे जाने का। तो मेरे ब्रदर ने बोला ठीक है मैं ट्राई करता हूँ जाने का, और मेरी सिस्टर ने बोला कि मैं भी कोशिश करती हूँ, इतने दिन का ऑफिस का छुट्टी हो गया है, पता नहीं ऑफिस से मिलेगी छुट्टी कि नहीं या हाफ डे, बट मैं ट्राई करूँगी। तो मुझे मन में लगा कि शायद गुरुजी अभी नहीं बुलाना चाहते हैं, तो मैंने गुरुजी से सब गुरुजी पे छोड़ दिया। मैंने बोला गुरुजी आपकी जो मर्ज़ी हो या करिएगा, बट मेरी अरदास आपसे यही है कि मेरे भाई बहन को ज़रूर से बुलाइएगा अपने सत्संग में। फिर मतलब इट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन कि मैं मेरे ब्रदर को कॉल कर रही हूँ 1 घंटे बाद में, 2 घंटे बाद। तो मैं बोल रही हूँ कहाँ हो, बोले हम तो सत्संग में बैठे हैं गुरुजी के। मैंने बोला सत्संग में बैठे हो, तो मुझे तो लगा था कि पता नहीं, और मैं इतनी खुश हो गई। और मुझे बोला कि मेरी जो सिस्टर है वो भी साथ में आई है, वो दोनों ही सत्संग में आए हैं। और संगत जी मैं इतनी खुश हो गई, गुरुजी ने इतना इम्प्रॉम्प्टू जो होता है प्लान बनाया, और जहाँ बुलाना होता है गुरुजी को वो किसी भी हाल में बुला लेते हैं। तो मेरी सिस्टर ने बताया कि उसे लग रहा था कि इतने दिन की ऑलरेडी छुट्टी हो गई है ऑफिस की, तो पता नहीं छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो उसने ऐसे ही गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं आना चाहती हूँ, बट आप देखिएगा अगर मेरे बॉस ना मेरे निकलने से पहले लंच पे निकल जाएं कहीं बाहर। और संगत जी आप मानेंगे वो बॉस जो थे मेरे सिस्टर के, वो 2 बजे चले गए उस दिन, कल के दिन। और 2 बजे चले गए, और मेरी सिस्टर ने अपना लीव अप्लाई करके हाफ डे का, और वो आ गई सत्संग में। और इतना स्मूथली गुरुजी ने मेरे ब्रदर को, सिस्टर को सत्संग में पहुंचाया, और इतना अच्छा उनको सत्संग में बिठा करके और अपना सत्संग में आने का मौका दिया। मैं इतनी खुश हूँ इस बात के लिए। संगत जी बहुत शुक्राना, मेरे ब्रदर का ये फर्स्ट सत्संग था जो उसने अटेंड किया है। घर पे हमने और छोटे सत्संग करे हैं घर के मेंबर्स में ही, बट ये उसका फर्स्ट सत्संग था। मेरी सिस्टर का सेकंड सत्संग। हम अभी इसी साल ही दिसंबर 23 जनवरी 24 में जुड़े हैं गुरुजी से। और राजस्थान में हम लोग रहते हैं, तो यहाँ इतना ज़्यादा हमें पता भी नहीं था सत्संग का। तो इतना मिरेकल था ये मेरे लिए, जो गुरुजी ने कैसे रास्ते बनाए, कैसे उनका टिकट एक दिन जिस पहले का था, कहाँ से मेरे पास ये मैसेज आया सत्संग का, और कैसे हम पहुँच गए मेरे ब्रदर सिस्टर। और इसके अलावा जो और ख़ास बात थी वो ये थी, वहाँ पे जो संगत जी, जो अंकल जी आंटी जी जिन्होंने वो सत्संग करवाया अपने घर में, उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल पोस्टर स्वरूप ब्लेसिंग्स में दिए सारे संगत जी को। और संगत जी वो जो पोस्टर स्वरूप उनको दिया मेरे ब्रदर सिस्टर को, वो येलो कलर के चोले में गुरुजी का। और पहले तो मुझे क्लिक ही नहीं किया। मैंने देखा, मैंने बहुत शुक्राना करा गुरुजी का कि गुरुजी हम बहुत समय से सोच रहे थे हमें कब मिलेगा आपका बड़ा स्वरूप, तो वो अच्छा मतलब बड़ा है स्वरूप। और फिर मुझे अचानक से क्लिक किया कि अरे ये तो पीले चोले में है। और गुरुजी मुझे इतने दिन से 2-3 दिन से मुझे गुरुजी सुना रहे हैं
कि मैं पीले चोले में तेरे घर आऊँगा। तो मतलब गुरुजी तो पहले ही सब कुछ बता देते हैं। मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। और फिर उन संगत जी ने ये भी बताया कि जिन्होंने ब्लेसिंग्स दिए कि ये बड़े मंदिर से ब्लेस होके आए हैं ये स्वरूप। तो मैं इतना खुश हूँ। हम लोग सब संगत जी बहुत खुश हैं, बहुत शुक्राना करते हैं गुरुजी का कि गुरुजी ने हमें इस लायक समझा कि हमें अपनी इतनी ब्लेसिंग्स दी मेरे परिवार को। गुरुजी अनंतम शुक्राना आपका गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना आपका गुरुजी, बहुत शुक्राना। और कल संगत जी, क्योंकि आपको पता है सावन का सोमवार था, तो मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि कल आपको शिवलिंग मंदिर में शिवलिंग पे जाकर के और जल और ये चढ़ा देना। और समहाउ ये उन्हें पता नहीं था, मुझे भी नहीं पता था ये पीले छोले वाली बात। उन्होंने मुझे पहले ही बोला था कि कल कोई भी पीला सामान ज़रूर अर्पण करना शंकर भगवान को, जैसे पीला कपड़ा या केले, पपीता, केसर वाला दूध, इस तरीके से पीला चीज़ें, पीला सामान जो है हमें भोग में भी और मतलब उनके वस्त्र में भी वो अर्पण करना है शिव जी को। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं उसके जस्ट पहले ये चीज़ हुई कि उसके जस्ट पहले हमें ये गुरुजी का पीला स्वरूप मिला। और कल ही हमने ये पीला जो गुरुजी ने हमसे शिवलिंग पे चढ़वाया कपड़ा, पीला कपड़ा और ये सारा चीज़ें, तो वो भी पीला ही। तो मतलब आई थिंक कल हमें गुरुजी ने येलो कलर से ब्लेस किया और इतना ब्लेस किया कि, और दोनों चीज़ें इतनी रैंडम थी, जब बाद में ये एक साथ आए तो हम लोग डॉट्स कनेक्ट कर पाए कि दिस इज़ गुरुजीज़ इंटरवेंशन, कि गुरुजी ने एक ही दिन में और ये सारा चीज़ें और ऐसे किया। तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मतलब मैं तो, मेरे शब्द ही बहुत कम हैं और वाणी टूटी फूटी है गुरुजी। मैं अपने भाव ही आपके चरणों में अर्पित करने के सक्षम ही नहीं हूँ गुरुजी। आप बस मेरे भाव को, मेरे मन को समझिएगा, जो गुरुजी समझ जाते हैं बिना बोले। बहुत शुक्राना है गुरुजी कि आपने मौका दिया हमें, मेरे भाई बहन को सत्संग में आने का। और उसके अलावा मेरा एक शुक्राना सत्संग और है कि मेरे बेटे जो है 2 साल का, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी कुछ 3-4 दिन से। एक्चुअली थोड़ी तबीयत उसकी 8-10 दिन से ख़राब थी। हम कहीं से आए थे शादी से, तो गुरुजी ने मुझे दिखाया भी था कि उसको नज़र है वो तार ले, और इस तरीके से गुरुजी मुझे बता रहे थे कि तेरे बेटे पे कष्ट है, मैं काट रहा हूँ। और अभी 2-3 दिन पहले जो थी उसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। उसको बहुत ज़्यादा लूज़ मोशंस, डायरिया हो गया, और उसके जो मोशन था, पॉटी में ब्लड आना, और ऐसे हुआ एक बार। उसकी आईज़ जो लेफ़्ट आई थी उस पर शायद किसी कीड़े ने काट लिया, क्या हुआ, वो बहुत स्वेल हो गई। तो मैंने तो सब कुछ गुरुजी को सरेंडर करा। हालांकि माँ हैं और इंसान हैं तो हम घबरा जाते हैं, हमारी गलती है गुरुजी के साथ होते हुए भी हम घबरा जाते हैं। क्या करें, इतनी छोटी बुद्धि है, गुरुजी माफ़ करिएगा इसके लिए। बट धीरे धीरे गुरुजी को एक वो होता है ना कि धीरे धीरे हमें लगता है कि नहीं गुरुजी सब सही करेंगे। तो गुरुजी ने मैसेजेस भी और ऐसे दिखाए, टेलीपैथिकली भी बताया, सत्संग सुनाए, जिससे गुरुजी ने बहुत कष्ट काटे। और डॉक्टर ने बोला था कि अगर 1 दिन में ये सेटल नहीं होता है तो फिर हमें इसको, बेटे को मेरे जो 2 साल का है, उसको इंट्रावीनस हमें देना पड़ेगा, जो ड्रिप लगाते हैं उससे मेडिसिन देना पड़ेगा, टेस्ट करने पड़ेंगे, विच इज़ अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर संगत जी। क्योंकि छोटे बच्चों का आपको पता है वेन्स और वो जो रहते हैं नर्व्स वो ईज़िली नहीं मिलती हैं, तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस उनका टेस्ट और ये सब होना। तो मैं तो बहुत डर रही थी और मैंने गुरुजी को अरदास किया, गुरुजी आप मेडिसिन से ठीक कर दीजिए, भले ही थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, पर गुरुजी ये नहीं करना पड़े। और मैंने गुरुजी का जो जल प्रसाद था, चंदन प्रसाद, दोनों ही मैंने मेरे बेटे के पेट पे लगाया, आँख पे लगाया। और संगत जी आप मानेंगे कि बस उस रात को, शाम को आई थिंक 7-1 बजे, 6-7 बजे मेरे बेटे को मोशन में ब्लड आया और इतना स्वेल हुआ आए। और अगले दिन से संगत जी उसको बिल्कुल भी ब्लड नहीं आया, और उसका आईज़ का जो स्वेलिंग था वो भी कल गुरुजी ने बहुत कम कर दिया। अब तो मतलब आप मान लीजिए 90% तक कम है, 95% इनफैक्ट कम होगा। 5% जो है वो भी गुरुजी जल्दी ठीक कर देंगे। इसके लिए भी मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी का।
और इससे पहले गुरुजी मुझे कॉन्टिन्यूसली 1-2 दिन गुरुजी ने मुझे ऐसे ही सत्संग सुनाए, जिसमें जो आंटी जी थी वो बता रही थी कि उनके बच्चे को लूज़ मोशंस हो रहे थे, उनके मोशन में ब्लड आ रहा था। और 1-2 सुनाए कि जिसके अंदर उनकी बच्ची की जो आँखें थी वो जल रही थी, आँखों में पेन हो रहा था। और एक पुरानी संगत आंटी जी हैं, उनका सुनाया कि उनकी आँखों का इन्फेक्शन हो गया। मतलब संगत जी में मतलब इट इज़ बियॉन्ड आर कंट्रोल। तो मैं क्या बोलूँगी, आर इमेजिनेशन कि गुरुजी कितना प्रिसाइसली एक चीज़ पे, अपनी एक संगत पे ध्यान रखते हैं, और जो आने वाला कष्ट है उसको गुरुजी कैसे कटवा देते हैं। हम बोलते हैं ना, मंद बुद्धि विमूढ़ हैं हम लोग गुरुजी के इतने इशारे देने के बाद भी नहीं समझ पाते और अपना मन मर्जी करते हैं, गलतियां कर बैठते हैं। बट गुरुजी फिर भी इतने दयालु हैं, इतने बख्शनहार हैं कि वो अपने संगत का हाथ कभी नहीं छोड़ते। गुरुजी मेरा बहुत शुक्राना आपके चरणों में, स्वीकार करिएगा मेरा ये शुक्राना गुरुजी। और बस इसी तरीके से मेरे पूरे फैमिली को ब्लेस करिएगा गुरुजी, पूरे फैमिली को, मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड अंकल, मेरी गुरु माँ और पूरा संगत परिवार को गुरुजी आप इसी तरीके से ब्लेस करिएगा गुरुजी। और बस मेरे पूरे परिवार को, मुझे, अपने पूरे संगत परिवार को गुरुजी अपने चरणों में रखिएगा। आपके चरणों से दूर जाना तो गुरुजी हम अब बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। बस यूं ही गुरुजी अपने चरणों में रखिएगा। और हम तो बहुत नादान बेवकूफ़ हैं गुरुजी, हम कभी भी हाथ छोड़ सकते हैं, पर संगत गुरुजी आप हमारा हाथ कभी मत छोड़िएगा गुरुजी, आप हमें यूं ही रास्ता दिखाइएगा। बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरा एक शुक्राना और है, मुझे माफ़ करिएगा, मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमने ऐसा क्या करा है। हम इतने गंदे इंसान हैं, हमारे कर्म इतने ख़राब हैं, बट फिर भी गुरुजी ने हमें खुद से जोड़ा है। मतलब मैं तो ज़िंदगी क्या, मैं जन्मों जन्मांतर तक भी शुक्राना करूँ गुरुजी का तो भी मैं नहीं कर पाऊँगी। बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरा एक और शुक्राना सत्संग है गुरुजी, मुझे लगभग 1 हफ्ते 10 दिन से दिखा रहे हैं, कुड़िए किचन में बच के काम कर। और फिर गुरुजी ने मुझे ये भी दिखाया कि कोई नेगेटिव चीज़ है किचन में, जहाँ से घर में नेगेटिविटी आ रही है। और गुरुजी ने ये भी फिर मुझे दिखाया कि मैंने तेरे किचन को ब्लेस कर दिया है। और आप ये देखिए कि गुरुजी जो मुझे 10 दिन से दिखा रहे थे कि तेरे किचन में कोई नेगेटिविटी है, पर तेरे किचन को अब मैंने ब्लेस कर दिया है। उसी दौरान गुरुजी ने मुझे ये सत्संग सुनाए कि जो हमारा जो लोटा है जल प्रसाद का, उसे खुद आपको साफ़ करके रखना है। फिर गुरुजी ने बताया कि रात को बर्तन नहीं छोड़ने हैं किचन में। तो मैं ये सब भी सडनली ये सब फॉलो करने लगी। और मतलब जब ये नेगेटिविटी थी तो गुरुजी कैसे हमें मोल्ड करते हैं उन चीज़ों को दूर करने के लिए, कि गुरुजी ने ये सारी चीज़ें करवा करके जो नेगेटिविटी थी उसको हटाया और हमें मौका दिया, हमारे कष्ट काटे। और फिर उसके बाद में कल भी गुरुजी ने मुझे दिखाया कि चेक करा अपना और सत्संग सुनाए किचन में। तो मैंने जो मेरे हाउस हेल्प थे उनको, भैया को मैंने बोला कि आपका ये जो गैस है इसका पाइप तो लीक नहीं हो रहा। तो वो बोले अरे हाँ ये लीक हो रहा है, मैं आपको बताना भी चाह रहा था, कई दिन से बता नहीं पा रहा था। ये जो पाइप है ये कट रहा है और इसका जो नॉब होता है, जो वो क्लिप होता है, वो भी नहीं है, टूटा हुआ है। और मैं सोच रही कि मतलब गुरुजी कितना प्रिसाइजली हमें एक चीज़ बताते हैं। गुरुजी मुझे इतने दिन से बोल रहे हैं और मैं इतनी बेवकूफ़, मैं ध्यान ही नहीं दे रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि नहीं किचन में तो सब ठीक है, हमने तो नया गैस लिया है, तो कुछ अभी हम लोग नए घर में शिफ्ट किया है, तो हमने नया गैस लिया था कुछ 3-4 महीने पहले। तो मैंने सोचा हमारा गैस तो नया है, पर मैं भूल गई उसमें पाइप तो पुराना ही था। और कल जब मैंने उन लोगों से पूछा तब वो बोले कि हाँ ये तो पाइप इसका ख़राब हो गया है। तो तब फिर मैंने कल ही हाथों हाथ उसे चेंज कराया। तो इसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी अनंतम शुक्राना कि आप कितनी रक्षा करते हैं गुरुजी। आप अपना जो रक्षा कवच है, जो ये सुरक्षा कवच है आपका, ये आप पूरे परिवार पे, पूरे घर के चारों तरफ आप ऐसा कस के रखते हैं गुरुजी कि कोई परेशानी, कोई बाधा, कोई दिक्कत, कोई हादसा कुछ हमें छू नहीं पाता। गुरुजी मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ आपका। और गुरुजी से मेरी अरदास है, गुरुजी मुझे अमृत वेला बख्शिए,
कि मुझे भी बख्शिए गुरुजी, मेरे अंदर से आलस दूर करिए और मुझे ये अमृत वेला में शेयर करने का जो है ये बख्शिए गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना आपका गुरुजी। बस यूं ही हर पल हर सांस रोम रोम में गुरुजी बस आप ही रहिएगा, आपका शुक्राना रहे और बस आप ही रहें गुरुजी। हर जगह उठते बैठते सोते जागते सांस लेते, मतलब हम कुछ भी करें गुरुजी, बस आप ही हमारे ध्यान में रहें, आप ही हमारे वाणी में रहें, आप ही हमारे नज़रों में रहें गुरुजी। आप ही सब जगह रहें गुरुजी, आपसे दूर मत करिएगा मेरे परिवार को और मुझको। और बस यूं ही मेरी अरदास है गुरुजी, यूं ही सारे कष्ट को मेरे परिवार के ऊपर से, मेरे घर के ऊपर से, मेरे मायके में मेरे पूरे फैमिली को, मेरे पूरे परिवार को आप ब्लेस करिए। हमारे घर से सारे कष्ट काटिए, सारे संगत जी को ब्लेस करिए। आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आपके भी फैमिली को बहुत 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 ब्लेस करें। मेरे को सत्संग सुनाने में, ये शुक्राना करने में मुझसे जो कुछ भी भूल चूक हुई हो उसके लिए कान पकड़ के माफ़ी गुरुजी। मैं कान पकड़ के आपके चरणों में माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, माफ़ी बहुत 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 माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी कि हम कितनी भी कोशिश कर लें हमसे गलतियाँ हो ही जाती हैं और हम तो इस लायक भी नहीं हैं कि आपका शुक्राना कर सकें। बस ये टूटी फूटी वाणी में गुरुजी आपके चरणों में समर्पित करते हैं अपना शुक्राना। पर आप बहुत दयालु हैं गुरुजी, आप ये भी स्वीकार करते हैं। बस यूं ही गुरुजी अपने चरणों में रखिएगा मेरे परिवार को, मेरे पूरे परिवार को, मुझको, अपने पूरे संगत परिवार को, सारी संगत जी को गुरुजी, और यूं ही शुक्राना का मौका देते रहिएगा रोज़। इसी से मैं अभी अपने शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। जल्दी मैं फिर कल अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था इन आंटी जी का। संगत जी, अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और सत्संग को यहीं विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।